ओके। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो आज ओके सर, थैंक यू सर। तो आज का जो हम लोग का गेस्ट लेक्चर का सीरीज चल रहा है, इस गेस्ट लेक्चर में जो गेस्ट के रूप में आज हम लोग के पास उपस्थित है या हम लोग को आज मिले हैं, वो उनका बारे में आप लोग को मेरे को बहुत ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इतना भास्ट उनका एक्सपीरियंस है, उनका भास्ट इतना परिचय है कि मैं बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर खुद आप लोग को पता है प्रोफेसर डॉक्टर बी.आर. रामकृष्ण सर, जो कि हम लोग का सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन का वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उसके साथ साथ वो कुछ वहाँ पे इंचार्ज प्रेसिडेंट का रूप में भी काम कर चुके हैं, और साथ में वो वहाँ पे बेंगलोर में सुश्रुत आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो है, उस कॉलेज का प्रोफेसर रहे, प्रिंसिपल रहे, डायरेक्टर रहे। वहां से उन्होंने अपना सेवानिवृत्त होने के बाद अभी जो है वहां पे योगा यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, वहां पे वो वाइस चांसलर का पद पे कार्यरत है। तो वो ऐसे भी काफी बिजी आदमी है, बहुत बिजी शेड्यूल के बाद भी, क्योंकि हम लोग का डॉक्टर भारती मैडम का ये टीचर रह चुके हैं, जब वो पढ़ते थे उनका जो रिक्वेस्ट भारती मैडम ने किए, उन्होंने उनका रिक्वेस्ट को बिल्कुल माने, उनका सम्मान किया, इज्जत किए, और अपना अपना बहुमूल्य टाइम देके आज हम लोग का सामने वो अपना जो अभी का जो करंट जो सिचुएशन है कोविड-19, उसका जो कोविड-19 का जो इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट का जो स्कोप है हम लोग के लिए, चाहे आयुर्वेद में चाहे उसका मिक्स पैथी में, कैसे करके हम लोग उसको मैनेज करें, कैसे हम लोग उससे अपना पूरा वर्ल्ड अभी जो उसके लिए परेशान है, रोज लाखों लोग उसमें सफर हो रहे हैं, रोज हजारों लोग का डेथ हो रहा है। तो उस बारे में वो अपना जो व्यू रखेंगे, अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो हम लोग पूरा प्लीज बिल्कुल सबका माइक आप लोग ऑफ रखिए, और जब लास्ट में अगर कोई आप लोग को कोई जानकारी चाहिए होगा, तो उस कंडीशन में ही आप लोग अपना माइक ऑन करके सर के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सर। थैंक यू सर। हेलो हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। लेट्स स्टार्ट सर। यस सर। आदरणीय प्रांशुपाल जी, मेरे स्टूडेंट, और अब आपका कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर भारती जी और अन्य शिक्षक एवं विद्यार्थीगण, मुझे आपका कॉलेज में जो आयोजन किया है, ये वेबिनार कॉन्फ्रेंस में मेरा जो कुछ विचार है वो रखने के लिए बहुत खुशी हूं और मैं आभारी भी हूं। आज का टाइटल मेरा प्रेजेंटेशन का ये है, इंटीग्रेटिव प्रिवेंटिव मैनेजमेंट ऑफ सार्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19। दोस्तों, टुडे the people all over the world are stressed and strained with anxiety and fear. लोगों को एक रकम का परेशान हो चुका है। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया के अंदर लोगों को इतना परेशान हो चुका है। इसका रीजन सब लोगों को इसका जानकारी है। फिर इसका रीजन ये है, ये कोविड-19, ये सार्स पैंडेमिक डिसीज, आयुर्वेद के अनुसार औपसर्गिक एवं जनपदोध्वंस व्याधि, and today it has affected more than 200 countries and causing fatality of more than 3.5 lakhs as on today. and दूसरा ये है, ये बीमारी के लिए आज तक जो प्रूवन प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, और लोगों ने इतना ज्यादा से ज्यादा मर रहा है, इसके इसीलिए बहुत परेशान हो चुका है। एंड इसका परिणाम क्या हो गया है, ऑल ग्लोबल एक्टिविटीज हैव बिकम स्टैंड स्टिल एंड द फ्यूचर लुक्स वेरी ग्लूमी। इसका परिणाम हर क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, on everyone, on every field इसका परिणाम हो चुका है। और हमारा जो भविष्य है एक रकम का ग्लूमी
andhakar. It is not that bright. Now, Adhanika Paddhati, what we call it as allopathic system of healthcare is there, which is the known system of healthcare throughout the world. It has understood the human physical system thoroughly to the minute level. इनका जानकारी शरीर के बारे में इतना अच्छा है, सारे शरीर के अंदर क्या प्रक्रिया चल रहा है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या चल रहा है, बायोकेमिकल एक्शंस रिएक्शंस क्या चल रहा है, उनका जानकारी है. एंड आधुनिक पद्धति में 40,000 के ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स है, उन लोगों ने मेडिसिन में यूज कर रहा है. एंड कंडक्ट्स मोर देन 5,000 ऑफ सर्जरी. इनका जो स्किल है, इनका जो सक्सेस है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करता है, लाइफ सेविंग मेजर्स उनके पास है, मेडिकल इमरजेंसीज को इन लोगों ने बहुत अच्छा से अच्छे तरह मैनेज कर रहा है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहा है. बट उनका भी कमजोर ये स्थिति में है, ये कुछ विषय में है, फेल टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. आज का जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, दे आर ऑल रिलेटेड विद स्ट्रेस, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स लाइक हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो, स्लीप डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिजीजेस. इन बीमारियों के बारे में आज तक आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक हेल्थ केयर सिस्टम में सॉल्यूशन नहीं है. व्हाई इज दिस? अरे इतना सुंदर, इतना इन डेप्थ उन लोगों ने सारे शरीर को समझ लिया है, फिर भी दे आर नॉट एबल टू फाइंड सॉल्यूशन इंक्लूडिंग टू द सार्स पैंडेमिक डिसीज. टुडे लोग इतना मर रहा है, क्यों? ये द मॉडर्न साइंस अप्रोच इज मैटर बेस्ड, डिटर्मिनिस्टिक एंड रिडक्शनिस्टिक एटीट्यूड. उनका जो विचार है, ये उन लोगों ने ये समझता है शरीर एक यंत्र है, सिर्फ भौतिक एक तत्व है. एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इन्यूमरेबल नंबर ऑफ एनर्जी पैकेट्स. उनका समझना यह है हमारे शरीर के अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एनर्जी पैकेट्स है, and these energy packets they function with actually the theory of E is equal to mc square, and they treat this human system as a machine. When they treat this human system as a machine, they try to repair. जब रिपेयर नहीं होगा, उनका सोच आता है रिप्लेसमेंट करो. कितना रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हमने? जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, किडनी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, परंतु हर अंग ऑर्गन अंग प्रत्यंग को हम क्या रिप्लेसमेंट कर सकते हैं क्या? ह्यूमन सिस्टम इज अ मशीन, दैट इज देयर थिंकिंग. बट हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुष सिस्टम्स. आप लोगों को जानकारी है आयुष सिस्टम्स में ये स्टैंड्स फॉर आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड सोवा रिग्पा. The Sowa Rigpa is the Tibetan system of medicine which is recently added to the list of Ayush. These were known as Indian systems of medicine prior to 2015. After the first innings of the beginning of Narendra Modi ji Sarkar, जो इंडियन सिस्टम का टाइटल में था, ये सब ये वैदिकीय पद्धतियों को आयुष के अंदर ले आके बहुत से बहुत प्रगति चल रहा है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन has recognized Ayush as complementary alternative system of medicine, like the traditional Chinese medicine and Chinese herbal medicine. China में ये TCM and CHM are very popular. World Health Organization, विश्व आरोग्य संस्थान जो है, it has given the status to our Ayush system as complementary alternative system of medicine. What is the speciality of this system?
These systems follow conscious based and total knowledge based approach. The law of infinite world and pure consciousness. हम ये जो जीव हैं, आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर हम ये बताता है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम. What we talk is ये सिंपल एक मशीन नहीं है. ये मशीन के अंदर पंच इंद्रियों हैं, मनस है, बुद्धि है और चेतना. चेतना इज कॉन्शियसनेस. और हमारा ये है, हम हारे सारे जो जीवित है, लाइफ है, इसको हम पूरा से पूरा इन टोटालिटी समझने का कोशिश करता है. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस आयुष सिस्टम्स. एंड human life is essentially constituted by physical body, five senses, mind, intellect and consciousness. And health and diseases are also attributed to these five. जब हम स्वास्थ्य को निरूपण करता है, तब हम ये बताता है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम, इसके लिए. And when we talk about health, we say there should be a harmony or equilibrium state of sharira, indriya, sattva and chetana. And the difference is we do not merely consider human system as a machine. We consider human system as something different, where we give equal importance to mind, intellect and consciousness. And every system of healthcare has its own strength and limitations. हमारे पास भारत के अंदर आधुनिक पद्धति है, आयुष सिस्टम्स है, फोकलोर है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, अलग अलग है. एंड इन हर क्षेत्र में हम एक शक्ति भी देख सकते हैं और एक वीकनेस भी है. If one system is fully equipped and if they claim that I have everything, it means they have nothing. There are strengths and there are limitations. Ayush system, particularly Ayurveda and Yoga, gives importance to ahara, food and drinks, vihara, habit and practices, vichara, thoughts and achara, our lifestyle, in the prevention and cure of diseases. And our objective is not only that promotion of positive health, prevention of relapse of diseases and the extension of the lifespan. And Ayurveda and Yoga gives importance only to the natural products as medicine. हमारा आयुर्वेद क्षेत्र में कोई केमिकल्स के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है. We live with nature and we treat with nature, and the whole system is balanced through ahar, vihar, vichar and achar. Now let us see the types of diseases and treatments. See, there are basically three types of diseases according to Ayurveda. आदि भौतिक है, आदि दैविक है, आध्यात्मिक है. आदि भौतिक is our body related. इसमें जो एक्सीडेंट से होता है और कुछ फायर से होता है, ये बीमारियों को हम आदि भौतिक मानता है. आदि दैविक इज प्रोविडेंशियल. हम इसके बारे में जानकारी नहीं है, कैसा होता है, क्यों होता है, दैव का इन्फ्लुएंस क्या है, उसमें हम बात करता है सिंस, गुड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स और पूर्व जन्म का पाप पुण्य और संस्कार, ये सबका आदि दैविक होता है. एंड आध्यात्मिक ये है, आध्यात्मिक इज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस. जो हमारा शरीर के अंदर बीमारी होता है, इसमें शारीरिक मानसिक साइकोसोमैटिक, फिजिकल सोमैटिक, ऑल इट कम्स अंडर आध्यात्मिक होता है. अकॉर्डिंगली हमारा चिकित्सा भी 3 टाइप्स है. युक्ति व्यपाश्रय प्रिफरेबली फॉर आदि भौतिक, दैव व्यपाश्रय फॉर आदि दैविक एंड सत्वावजया फॉर आध्यात्मिक. एंड इसमें युक्ति भी हम प्रयोग करता है. बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग our treatment is not merely managing the human physical system, it is beyond that. The pandemic COVID-19, that is SARS, it falls into the category of all the 3.
types of diseases, and treatment also demands all the three. If you just understand the reason, if you understand the etiology or the nidan of the SARS-CoV-19 disease, it has started how? According to modern, this has started due to the corona zoonosis virus, a virus which is in the animals, and from animals it transfers into the human system, and from human system it can also transfer into the animals. That's why we use the word what is known as zoonosis virus. As it causes severe acute respiratory syndrome, it is designated as SARS virus. But what is according to Ayurveda? According to Ayurveda, such pandemics are caused due to pollution, contamination and abuse of our ecosystem. हमारा ecosystem क्या है? हमारा ecosystem is constituted by Pancha Mahabhutas, and when we abuse, when we pollute and contaminate these Pancha Mahabhutas because of adharma, adharma is unrighteous, sinful acts. वुहान में जो प्रारंभ हुआ इसके बारे में क्या है? लोगों ने ये समझ लिया only human beings are empowered and entitled to survive and live. इसीलिए वेट मार्केट शुरू हो गया. वेट मार्केट में आप सब लोगों को जानकारी है, स्नेक हो, रैट हो, कैट हो, डॉग हो, सबको काट के कच्चा कच्चा लोग खाने का शुरू किया. और हमारे दुनिया के अंदर जो प्राणी पक्षी पशु है उनके बारे में निर्लक्ष्यता शुरू हुआ. ये सब अधर्म है. ये अधर्म से, अधर्म कैसा हुआ? अधर्म हुआ प्रज्ञापराध से हुआ. अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, प्रज्ञापराध, असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग और परिणाम, these are the three root causes. But for this pandemic virus disease, the root cause is adharma. That adharma is because of prajnaparadha. Unless we eradicate adharma and re-establish dharma out of prajna, not committing blunder with our intellect, we cannot rather prevent this coronavirus totally. Now, what is integration? हमने आपको हमारे नहीं है. We should make use of the best thing that is available within our disposal. वेदों ने हमको ये एक मार्गदर्शन किया है, आनो भद्राः कृतवो यन्त विश्वतः. Let noble thoughts come to us from every side. जो विचार अच्छा है, आहार पद्धति हो, विहार हो, विचार हो, आचार हो, औषधि हो, कहां दुनिया में अच्छा अच्छा मिलता है, हम सबको लेना पड़ेगा. It is not for our selfish, na atmartham, na kamartham, atha bhutadayam prati. It is for the sake of the humanity. It is for the sake of the suffering community. We need to take the best thing available from different sources, from different systems. हम इसको बोलता है इंटीग्रेशन. Why integration is required? आपको अब जानकारी हो गया है, ये जो कोरोना, जो हम पैंडेमिक के बारे में बात कर रहा है, इसका कॉजेस है मल्टीपल है, इसका जो एग्जीबिशन है वो भी मल्टीपल है, और ट्रीटमेंट भी मल्टीपल ही होना चाहिए. मल्टीपल कॉजेस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स नीड मल्टीपल और इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट. एंड इसलिए हमारा भारत का, हिंदुस्तान का जो ज्ञान है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी and diversity and unity in all aspects need to be applied even in the field of medicine. एकता में अनेकता, अनेकता में what is known as ekata. Now, integration in healthcare is defined as medical pluralism. आयुर्वेद में औषधि के बारे में हम ये डेफिनेशन देता है, तदेव युक्तम भैषज्यम यद आरोग्याय कल्पते सएव भिषजाम श्रेष्ठः रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्. Who is the best doctor? The best doctor is he who can treat
patient successfully by using such products which has efficacy, safety, availability, practicability and economics. And which is the best medicine? The best medicine only that which has all these qualities. हमारे पास BAMS डिग्री है, MD है, MS है, MBBS है, वो सब अलग रखिए. पेशेंट को होना चाहिए who treats, who provides cure, who prevents. He is the best doctor. And by using such medicine which is effective, which has safety, which is available and which is possible to do it practically, and finally ये तो सस्ता के सस्ता में मिलना चाहिए. Such medicine, such product need to be used as the best medicine. Integration of available healthcare system. And it is warranted in the management course as no neither preventive nor curative protocols. आधुनिक पद्धति इतना शानदार में है, फिर भी it is then therefore then they have to look here and there. अब सारे दुनिया भारत में जो प्रचलित है आयुष सिस्टम के बारे में देख रहा है. हमारा योगा जो है विश्वव्यापी हो चुका है. आयुर्वेद भी आयुर्वेद में आयुर्वेद भी अब हो रहा है. आयुर्वेद भी हो रहा है. ठीक है. इस परिस्थिति में हम मॉडर्न प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव प्रोटोकॉल्स फॉर सार्स कोविड-19 के बारे में क्या क्या है उसके बारे में सब लोगों को जानकारी है. It is known to all through media and other means. What are those available? उन लोगों ने कुछ प्रिकॉशंस दिया है. उसमें फिजिकल कांटेक्ट हम अवॉइड करना पड़ेगा, सोशल गैदरिंग हम नहीं करना पड़ेगा, and using sanitizations every time, and protective mask, and taking good nutritious food. All these things people know now very well. But when it comes to the treatment aspect, no definite treatment is available. Here and there people जो कुछ ना कुछ प्रयोग के बारे में बोल रहा है. कुछ लोग कुछ सेंटर्स में, कुछ देश में जो अजेथ्रोमाइसिन एक पावरफुल एंटीबायोटिक है उसका प्रयोग करके देख रहा है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है मलेरिया में जो यूज करता है उसका प्रयोग के बारे में इफेक्टिव होता है, ऐसा कुछ लोगों ने इधर उधर क्लेम कर रहा है. एंटीवायरल ड्रग, एंटीप्रोटोजोवल ड्रग, और कुछ प्रांत में कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी, वेदर ह्यूमन प्लाज्मा जो अफेक्टेड पर्सन है उनसे निकाल के जो रोगी है वो ज्यादा से ज्यादा सीरियस है उनको देने का भी ये चल रहा है. बट नथिंग हैज यील्डेड प्रूवन. और आधुनिक पद्धति में इसका प्रिवेंशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में बहुत रिसर्च एंड खोज चल रहा है. आज तक स्पष्ट रूप में परिणाम या रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि ये जो सार्स वायरस है एक आरएनए रिलेटेड वायरस है. इनको वैक्सीन निकालने का बहुत मुसीबत है. बट नाउ आयुर्वेदा व्हाट इट कैन डू. आयुर्वेद शास्त्र में सबको जानकारी है. औपसर्गिक एवं जनपदोध्वंस व्याधि में या हर बीमारी में हमारा चिकित्सा पद्धति क्या बोलता है? व्याधि क्षमत्व. What we call it as immunity or resistance. जब तक हमारा शरीर के अंदर व्याधि क्षमत्व रहता है, रोग निरोधक शक्ति रहता है, कोविड-19 या कल कोविड-2021 हमारा शरीर को कुछ नहीं कर सकते हैं. इसलिए बलम ही अलम निग्रहाय दोषाणाम बलाधिष्ठानम आरोग्यम आरोग्यार्थम क्रियाक्रमः शास्त्र में बताया है. येन केन प्रकारेण हमारा व्याधि क्षमत्व या रोग निरोधक शक्ति को हम ज्यादा से ज्यादा ताकत या उच्च स्थिति में रखना पड़ेगा. We should see that we have good immunity. वो इम्यूनिटी कैसा मिलेगा? देखिए, बूस्टिंग इम्यूनिटी, प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ थ्रू प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. इसके अंदर दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त, सदाचार, रसायन द्रव्य प्रयोग, ऋतु संशोधन,
प्रज्ञापराध प्रतिषेध एवं धर्म पालना, if these are done, COVID-19 can be prevented. आने दिनों में कोविड 2021 कैसा आ सकते हैं, हम सबको रोक सकते हैं, बट इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, अवश्य हमारा रोग निरोधक शक्ति को हम बढ़ाना पड़ेगा। आयुर्वेद में इसके बारे में क्या क्या बताया है, देखिए ये बीमारी कैसा आता है। औपसर्गिक रोगास प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सहशय्य सहभोजनात् सह वस्त्रानुलेपनात् संक्रामन्ति नरान्नरम। औपसर्गिक रोगाः संक्रामन्ति नरान्नरम। आधुनिक पद्धति वाला आज यही बताया है। इसमें क्या है देख लीजिए, देखिए वन इज अवॉइड पैंडेमिक स्प्रेडिंग कॉजेस। ये जो जनपदोध्वंस औपसर्गिक होता है, ये कैसा एक आदमी से दूसरा आदमी तक कैसा वो स्प्रेड होता है, ये तो प्रसंग से होता है। प्रसंग मीन्स अवॉइड सोशल गैदरिंग। दूसरा गात्र संस्पर्शात, यू मस्ट अवॉइड फिजिकल कांटेक्ट। निश्वासात, जब हम श्वास बाहर छोड़ता है निश्वास, तब छोटा से छोटा ड्रॉपलेट्स निकलता है, वो ड्रॉपलेट्स दूसरा आदमी के नाक तक जब रीच होता है, उधर से एंट्री लेके हमारा लंग्स के अंदर जाके उधर उसका कार्य प्रारंभ करता है। इसलिए हम इसको क्या करना, अवॉइड ड्रॉपलेट्स। इसीलिए हम मास्क पहनना पड़ेगा, और जब लोगों के साथ बात करता है कम से कम 2 मीटर या 1.5 मीटर हम डिस्टेंस रखना पड़ेगा। एंड अवॉइड स्लीपिंग क्लोज बाय, दैट इज डॉर्मिटरी। अवॉइड डाइनिंग टुगेदर, सहभोजन। अवॉइड यूजिंग कॉस्मेटिक्स, क्लॉथ्स हो, ज्वेलरीज हो, वो जो आदमी दूसरा यूज कर चुका है हम उसको नहीं यूज कर सकते हैं। एंड इसी के साथ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण एवं ध्यान योगा का, अष्टांग योग का जो ये है, उससे क्या होता है कि योग में हम अलग अलग रकम का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता है, सूर्य नमस्कार करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है। इसका परिणाम हमारा लंग्स दे बिकम एक्टिव, दे बिकम सेंसिटिव। When you have a very strong, effective, functional lungs, respiratory system, no disease can come nearby. For this, follow the guidelines of Ayush Mantralaya to improve immunity. हम वो बताता है। Secondly, आयुर्वेद शास्त्र में ये भी बताया है बैलेंस डाइट। षष्टिकान शालिमुद्गान सैंधव आमलकान यवान अंतरिक्षम पयः सर्पिहिर जंगलम मधु च अभ्यसे। चरक ने ये स्पष्ट रूप में बताया है, षष्टिकशाली हो, मुद्ग हो, सैंधव हो, आमल की लाइक फ्रूट्स हो, एंड प्योर वाटर हो, मधु हो, घी हो, एंड जंगल मांस, ये सब यूज कर सकते हैं। दिस विल हैव ए बैलेंस्ड डाइट व्हिच नीड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स। बट आयुर्वेद में ये भी बताया है, द फूड व्हिच इज वार्म्स, ज्यादा नॉर्मल से 1 डिग्री तक ज्यादा होता है, वो स्थिति में जो ये वायरस है, ये वायरस मल्टीपल नहीं होता है। नाउ यू कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ दिस कोरोना वायरस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। हिंदुस्तान में जो वेदर कंडीशन है, एक टेम्परेट वेदर कंडीशन है, इधर तो टेम्परेचर ज्यादा से दूसरा कंट्री से इधर ज्यादा भी है। और हम लोग साउथ इंडिया में हो, नॉर्थ इंडिया में हो, ज्यादा से ज्यादा ये जो मसाला चीज हमने बताया, ये सबको हम ज्यादा यूज करने से शरीर का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। जिनमें टेम्परेचर ज्यादा रहता है उनमें ये वायरस मल्टीप्लिकेशन बहुत कम होता है। आयुर्वेद के शास्त्र के अनुसार ये जो एक ऐसा है, एक सन्निपात ज्वर, कफ प्रधान सन्निपात ज्वर। तो जब हम कफज व्याधि ऐसा इसको मानता है, वो टाइम में हम जरूर जिंजर, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, तेजपत्र, अजवाइन, गार्लिक, ये सबका प्रयोग से शीत तत्व को हम उष्ण से हम तोड़ रहा है। So therefore, these are all very very effective, and the same has been recommended by Ayush Mantralaya too. And हमने ऐसा वेजिटेबल्स यूज करना पड़ेगा जिस वेजिटेबल में जरा उष्ण वीर्य है, इसमें और तिक्त रस रहता है और कटु रस रहता है। इसमें ड्रम स्टिक हो,
और शतावरी हो, अमरफोफिलस, linseed, onions, brinjal, snake gourd, bitter gourd, carrot, beetroot, all these things they are very very useful, at least to boost immunity and to prevent to the extent possible. फ्रूट्स में भी हम शास्त्र में ये बताया है, कुछ फ्रूट्स ऐसा है I mean that do not increase kapha in the body, like papaya हो, and छोटा से बनाना आता है, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, हनी वाटर, वारम वाटर, कोकम, जैगरी, ये सब शरीर के अंदर कफ तत्व को ज्यादा नहीं करता, कम करता है, इसलिए ये बहुत से बहुत उपयोग में होता है। और आयुर्वेद में ये बताया है, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेश्वर सक्तः दाता समः सत्य परक्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। आयुर्वेद शास्त्र में वैक्सीन के बारे में हम नहीं मानता है, हम इसको मानता है युक्ताहार विहारश्च। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी ये बताया है, युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टासु कर्मणि युक्त स्वप्नामबोधश्च योगो भवति दुःखः। युक्त आहार, विहार, विचार एंड आचार, ये जब हम हमारा जीवन शैली एक इसके साथ हम बनता है, उससे हर बीमारी को हम रोक सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कोविड-19 एंड सार्स के लोगों ने रेफ्रिजरेटेड आइटम्स को अवॉइड करना, कोल्ड वाटर हो, दही हो, एंड डीप ऑयल फ्राइड फूड हो और हेवी फूड्स हो, and citrus and all other fruits which exclude the one which is designated earlier. आप देखिए आयुष मंत्रालय में they have taken the suggestion and opinions and the practical experience of many people. In fact, I was also one of such members where आयुष मंत्रालय ने कंसल्ट करके ये सब एक अच्छा से अच्छा प्रिवेंटिव आयुष प्रोटोकॉल बनाया है। ये आयुष प्रोटोकॉल में दिनचर्या, ऋतुचर्या के बारे में बहुत बोल चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य है हमारा शरीर में जो रोग निरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें शास्त्र के आधार पर यह भी बताया है, च्यवनप्राश which contains amla and more than 45 ingredients, which including dashamul, they are all very good, especially to boost immunity in the respiratory system. एंड इसी के साथ कुछ खाड़ा भी बताया है। खाड़ा में तुलसी हो, दालचीनी हो, काला मिर्ची हो, शुंठी हो और मुनक्का, ये सब मिला के जोशिंगा या खाड़ा बना के पी सकते हैं। और गोल्डन मिल्क, सब लोगों को जानकारी है हरिद्रा के बारे में, इतना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। इट इज नॉट ओनली बूस्ट इम्यूनिटी, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट आल्सो हैज एंटीबायोटिक, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज. Such turmeric is being recommended as golden milk if it is added and taken with the hot milk. Similarly, ये बहुत स्पाइसेस के बारे में बताया है, टर्मरिक हो, जीरा हो, धनिया हो, गार्लिक हो, ये सब हमारा दिननित्य आहार पद्धति में हम ज्यादा से ज्यादा जब प्रयोग करता है, उसका परिणाम से हमारा बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है और 1 डिग्री बढ़ने से ये वायरस को हम रोक सकते हैं। एंड ड्रिंकिंग वार्म वाटर थ्रूआउट डेली, जब हम आयुर्वेद शास्त्र में कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों का बीच में बहुत डिफरेंस है। हॉट वाटर जो है अग्नि को उद्दीपन करता है, और ये एक तो ध्यान रखना, जो वायरस है जब हमारा शरीर में एंट्री लेता है either through nose or through the mouth, when it enter through the nose and the mouth, कम से कम 4 दिन तक वो हमारा गले के अंदर ही रहता है। उधर उनका संतति को ज्यादा करने के बाद ही वो अंदर जाता है। जब हम ज्यादा से ज्यादा हॉट वाटर पीता है, ये जो वायरस है वो बिल्कुल इसका संतति को रोकता है, संतति बढ़ने का कार्य को रोकता है। एंड सेकेंडली इट विल वर्चुअली ब्लास्ट द बॉडी ऑफ द वायरस। Therefore, frequently to prevent, and even those who are suspected frequently hot water, and regular practice of yogasanas, pranayama, meditation also will help. and इधर भी देखिए हर चीजों में स्टीम इनहेलेशन के बारे में बताया है, उसमें मिंट, अजवाइन यूज करके हम यूज कर सकते हैं। एंड ऑयल पुलिंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम मुंह के अंदर
कुछ सरसों तेल या कोकोनट ऑयल या तिल तेल डाल के हम अच्छा कुल्ली करता है, अच्छा से कवड़ा और गंडूस के जैसा जब करता है, उसका परिणाम से वायरस का मल्टीप्लिकेशन को हम रोक सकते हैं। जब हमने जो हमारा नाक है, नॉस्ट्रिल्स के अंदर सेसम ऑयल या तिल तेल या कोकोनट ऑयल डालने से क्या होता है, ये एक रकम का, इसको हम बोलता है प्रतिमर्शनस्य करने से ये जो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये कवच बनाता है। ये कवच बनने से क्या होता है, जब वायरस अंदर हमारा नाक के अंदर एंट्री लेता है, वो टाइम में ये तो शरीर के हमारा जो स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसका संपर्क में नहीं आता है। जब तक हमारा शरीर का म्यूकस मेम्ब्रेन के या इसके ऊपर संपर्क में नहीं आता है, उसका मल्टीप्लिकेशन ज्यादा से ज्यादा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए प्रतिमर्शनस्य कवड़ा गंडूस ये करने का जरूर है। जब लोग घर से बाहर निकलता है, तब हम प्रतिमर्शनस्य का जो प्रयोजन के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। बाहर से जब हम घर में वापस आता है, आते ही ये तेल से कवल और गंडूस करना पड़ेगा। एंड बहुत लोगों ने आज इसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है। ये इसमें जो कॉमन ड्रग्स है, अमृत हो, तुलसी हो, शुंठी हो, ज्येष्ठ मधु हो, दैट इज अवर ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, मुलोटी, हरिद्रा, पिपली, नागकेसर, ये इतने इसमें कौन सा इसमें मिलेगा। अमृत या गुड़ुची इज कंपलसरी। ये डाल के हम जोशिंगा या कषाय या खाड़ा बन के पिला सकते हैं। इसके बारे में सब लोगों को जानकारी भी है। और आयुष मंत्रालय ने ये 4 द्रव्यों के बारे में आज संशोधन भी चालू किया है। एक तो गुड़ुची, अश्वगंधा, मुलोटी और पिपली, ये 4 द्रव्यों को मिला के जब हम प्रयोग करता है, उससे परिणाम तो अच्छा से अच्छा देख रहा है। और इसका मूल उद्देश्य है टू बूस्ट द इम्यूनिटी। इसी के साथ क्लासिकल और एक प्रिपरेशन भी है। जिन लोगों को ये जड़ी बूटी का जो हमने बताया वो प्रिपेयर करने नहीं होता है, उन लोगों ने अमृतारिष्ट या अमृतोत्तर कषाय लेके 10 से 30 ml तक ले सकते हैं। इसके साथ च्यवनप्राश या अगस्त्य हरितकी या दशमूल हरितकी और हरितकी आदि रसायन यूज कर सकते हैं। और दूध के साथ जरूर वाटर स्पून अच्छा से अच्छा क्वालिटी हल्दी डाल के दे सकते हैं। और आयुर्वेद में वर्धमान पिप्पली रसायन बताया है। ये वर्धमान पिप्पली रसायन हर कफ बीमारी या श्वसन वाह संस्थान का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो बीमारी है वो रोकने के लिए, उसको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फायदा है। इसको हम जब वर्धमान पिप्पली के साथ जरा से जरा हल्दी और सिनेमम और लिकोरिस डाल के हम कर सकते हैं। और ये इसके बारे में हमने बताया। प्रतिमर्शनस्य गंडूष, अभ्यंग स्नान और तांबूल सेवन। आयुर्वेद ने बताया है कर्पूर जाति त्वक्केल लवंग खदिराह्वयैहि सचूर्ण पूग पत्रैल पत्रम तांबूल जम हितम। ये तांबूल के अंदर ये है, जब हम अच्छा से अच्छा बिना तंबाकू जब यूज करता है, हमारा ओरल कैविटी या सारे शरीर का टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ता है वो टाइम में। उसका परिणाम से वायरस का जो लोड है वो हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द योगा। योगा भी हमारा तो बहुत से बहुत इफेक्टिव प्रोटोकॉल है। हमारा हमारा यस्यासा योगा विश्वविद्यालय ने एज के आधार पर 6 से 18 साल तक, 18 से 60 साल तक, 60 से ऊपर वाले के लिए 3 रकम का योगा पैकेज हमने स्टैंडर्डाइज करके इसके बारे में प्रचलित है। एंड दिस इज अवेलेबल इन लिंक्स हु कैन प्रैक्टिस। इसमें कुछ शिथिलीकरण है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, क्रिया है, मेडिटेशन है, सब है। इससे क्या होता है, रोग निरोधक शक्ति बढ़ता है और he creates sensitivity in the lungs. Now, in the integrated approach module, what can be done? Avoid social gathering, avoid using cosmetics, follow dinacharya, ritucharya, sadvrit, sadachar, which is laid down in Ayurveda, and follow yama niyama pranayam described in yoga. And नैमित्तिक रसायन जब हमने बताया, अगस्त्य हरितकी हो या हरितक्यादि हो या च्यवनप्राश हो, that is very specific to respiratory system, and the practice of pranayama and other things will definitely help.
एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसके बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उनका ये दिया, लोगों को उनका विचार इसके बारे में प्रकट किया, ओटे में भी उन्हें ये बताया, आयुष सिस्टम का जो आयुष मंत्रालय का जो प्रोटोकॉल है वो सब आप लोगों ने यूज कर सकते हैं, इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव. And in this occasion, I really congratulate and express my heartfelt thanks to the Ayush Mantralaya, particularly Honorable Minister Shripad Yesso Nayak ji and Adaraniya Rajesh Kotek ji, our principal, our secretary of Ayush. उनका प्रयत्न से सारे देश के अंदर, सारे विश्व के अंदर अब आयुष सिस्टम का जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है और प्रिवेंटिव जो मेजर्स है वो अब बहुत से बहुत अच्छा चल रहा है. उन लोगों को मेरा हृदयपूर्वक अभिनंदन. लास्ट में ये मैं बोलना चाहता हूं, as there are no proven solution for SARS COVID-19, in such conditions it is inevitable and preferable to go with integrated approach of different healthcare system. आधुनिक पद्धति में जो है मैनेज करने के लिए उनके पास बहुत चीज है और they are capable of providing through ventilators and through organ function management. उनके पास जो है वो हम यूज करना पड़ेगा इमरजेंसी में. और प्रिवेंटिव के बारे में योगा, आयुर्वेद का जो हमने अभी तक बताया, आयुष मंत्रालय ने जो हमको मार्गदर्शन दिया है, वो सब हम जब पालन करता है इससे हमारा रोग निरोधक शक्ति बढ़ता है. And we have to follow all the precautions, all the guidelines being given by Ayush Mantralaya or the Department of Health and Family Welfare, Government of India, and हर स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत से बहुत अच्छा काम कर रहा है. बट nobody should claim, false claim. आयुर्वेद में, योगा इसमें, उसमें, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में ये दवा से हमको अच्छा हो गया, हमने क्यों कर दिया, वैसा फॉल्स क्लेम तो बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा. बट हमारा प्रयत्न, हमारा लक्ष्य ये करना पड़ेगा, we have to improve, increase our immune system. रोग निरोधक शक्ति को हम बढ़ाने का कोशिश सर्वथा करना पड़ेगा, वो इस पद्धति से होता है. एंड योगा being a non-pharmacological intervention, it promotes positive health and already recognized globally, can easily become the first subject of integrative preventive protocol for SARS COVID-19 and any other diseases. तो ultimately ये तो समझना पड़ेगा, ये जो इमरजेंसी स्थिति है एक रकम का दुस्थिति है. ये दुस्थिति में हमारा हमको, I mean, we have to protect ourselves, we have to protect our family, we have to protect our village, we have to protect our state, country and the सारे दुनिया. हम ये तत्व को मानता है वसुधैव कुटुंबकम, सारे शरीर की, सारे दुनिया को हम रक्षा करने का जिम्मेदार हमारे ऊपर है. और सारे दुनिया आयुष के बारे में देख रहा है, क्योंकि जो विंडोज है, जो डोर्स है, सब डोर्स क्लोज हो चुका है. फिर we can open a main door through Ayush if all of us we practice and we preach and propagate to everyone. इसी इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसको मैं समाप्ति कर रहा हूँ. If there are any questions, you are welcome. Thank you so much. Any questions from the students? Any questions from the students, please? Hello. नमस्ते, बताइए. Any questions from the student? कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहेंगे सर को? हेलो. Any questions from the student, please? No sir. Good ना, morning, सर लगता है कि आपने, हाँ बोलिए. Good morning, गुड मॉर्निंग, बोलिए. कौन? sir. हेलो. Silpa. हाँ बोलो शिल्पा, बोलिए. Sir, I have heard that you have told that our immune system enhanced medicine helpful to prevent everyone from coronavirus. We know that this is yes, because only the option is immune system. So why WHO is saying that we should make sure that we have to live with this virus?
Why, sir? See, okay, पूछिए. Sir, See, I'm saying, yeah, बताइए. yeah, sir, I'm saying this. If we know that we can improve our immunity, we can make sure that we can fight with coronavirus. So why WHO is saying that we should make sure that we have to live with this virus? For the Why, time sir? being, understand, I will tell you, WHO is not telling that you have to live forever. Yes, You sir. see, you know, all viruses and bacteria are present everywhere. They are very, very less number. See, unless a particular bacteria or a virus, it reaches a titration level, a particular level, उसका परिणाम हमारा शरीर के ऊपर नहीं होता है. There are people called as asymptomatic people. कोल्ड नहीं, कॉफ नहीं, बुखार नहीं, ब्रेथलेस नहीं, फिर भी उनका जब हम ब्लड टेस्ट करता है वो कोविड पॉजिटिव आ सकते हैं. But he is not suffering, but he can be a carrier. He can spread to others. That means those who have good immunity and resistance, they will not suffer. It means this COVID-19 virus gets defeated in such people जिनके अंदर रोग निरोधक शक्ति ज्यादा से ज्यादा रहता है. इसीलिए अब इसमें रोग निरोधक शक्ति में दो रकम का रहता है. One thing is the one which is born. I mean, by birth we have some immunity. Second one is acquired immunity during such emergencies. अब वैक्सीन का कैसा काम करता है आपको भी जानकारी है. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का जो प्रक्रिया है, हम इसको शरीर के अंदर इंजेक्ट करता है. इंजेक्ट करने से क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म से हमारा शरीर के अंदर ये एंटीबॉडीज ज्यादा होता है. जब रियली व्हेन वी आर रियली एक्सपोज्ड टू द डिजीज, the antibodies which are already available, they fight and they defeat the virus. But हमने इधर क्या बात कर रहा है, by you improve your natural immune system, not only for COVID-19, it is for every disease. आपका आहार विहार विचार आचार, जो जीवन शैली जिसको हम लाइफस्टाइल बताता है, आप अभ्यास करना. If you practice that, you will have natural immunity. No need of taking acquired immunity. No need of taking what you call something vaccines and other things. Yeah. Therefore, remember, Roga Nirodhaka Shakti or immunity plays a pivotal role to have that proper ahar, vihar, vichar, achar. When the vaccine is available later, you can also take it. It helps to add immediate immunity. Next. Okay, sir. Thank you so Any much. more questions? Any more questions from students? हेलो सर, लगता है कि और हेलो और कोई पूछना है किसी को? एनी क्वेश्चंस? सर, लगता है कि आपने इतना प्रांजल का रूप में इसको आपने समझाए हैं कि बच्चों को कोई उसके बारे में कोई जानकारी और लेना कोई इच्छुक नहीं है. आज इतना ही डिटेल आपने बता दी उन लोगों को. तो सर, वी आर वेरी मच थैंकफुल फॉर यू सर. आपने जिस प्रकार कोविड-19 के बारे में आपने बताया कि कैसे कम्युनिकेबल डिजीज है और इससे का कारण क्या है और हम लोग कैसे उससे बचें, इसके बारे में आपने वेरी डिटेलली आपने इतना एलाबोरेटली आपने बोले हैं कि हम लोग को और किसी को कोई मतलब बहुत ज्यादा और ये नहीं है कि आप फिर उसके बारे में और ज्यादा जानकारी हम लोग को चाहिए. तो हम लोग का प्रायोरिटी अभी काम ये है कि हम लोग कैसे इसको अपना लाइफ में उसको प्रैक्टिसाइज करें, कैसे हम लोग उसको जैसे आयुष मंत्रालय ने हम लोग को एडवाइस किया, गाइड किया है, या जैसे शास्त्र में वर्णन किया गया कि कैसे कि जो उसका पॉजिटिव फैक्टर्स है, जैसे जो औपसर्गिक रोग है उसका जो पॉजिटिव फैक्टर्स है, औपसर्गिक रोग का पॉजिटिव फैक्टर जैसे सर ने बताया आपने, वो सभी पॉजिटिव फैक्टर से हम लोग दूर रहे और साथ साथ हम लोग जितना हम लोग का जो नेचुरली हम लोग जितना इम्यूनिटी को डेवलप कर पाए शरीर में, उसको हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए, डाइट लेना चाहिए, या जितना हम लोग का शास्त्र में लिखा हुआ उसको फॉलो करना चाहिए, आसन का प्रैक्टिस करना चाहिए, या जो हम लोग का भी आयुष मंत्रालय ने एडवाइस किया उस सबको फॉलो करना चाहिए.
तो नेचुरली हम लोग का शरीर में आप लोग अपना बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको डेवलप कर पाएंगे। और नॉट ओनली आपका कोविड-19, हम लोग और भी जितना भी वायरल डिजीजेज होते हैं, जितना भी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वो सारे से हम लोग बच सकते हैं। साथ साथ हम लोग अपना फैमिली में उसको प्रैक्टिस कराएं और अपना समाज में प्रैक्टिस कराएं और सभी लोगों को एडवाइस करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिए। और मैं डॉक्टर भारती जी को रिक्वेस्ट करूंगा, सर को प्लीज गिव हिम वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर भारती। यस सर, थैंक यू सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग भारती, बताइए। थैंक यू सर, आपके इतने मतलब वैल्यूएबल स्पीच के लिए सर, इतना नॉलेज अगेन मुझे सुनने का आपको फिर से मौका मिला और हमारे स्टूडेंट्स को भी। तो सर एंड होप कि हम फ्यूचर में भी आपको फिर से हम सुन सके। और आपने जो हमें नॉलेज दिया, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ आपके बारे में कि कैसे हम आयुर्वेद को आगे लेके जाते हैं, कैसे प्रैक्टिस हम करते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भारती, थैंक गॉड यू ब्लेस सर, यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते सर, वी आर लिविंग देन। ओके, थैंक यू।